दोस्तों ये कहानी है अनन्या और लबूबू डॉल की, जिसमें अनन्या एक बहुत ही सिंपल, शांत और मासूम सी लड़की थी। उसके बाल हमेशा दो छोटी में बंधे रहते थे, कपड़े हमेशा साफ सुथरे लेकिन पुराने, और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश तो बहुत करती थी मगर छुपा नहीं पाती थी। और वो गाँव के बीचों बीच स्थित एक खिलौनों की छोटी सी दुकान में काम करती थी। दुकान का नाम था बच्चों का संसार। दुकान में गुड़िया, कार, टेढ़ी, लकड़ी के खिलौने सब कुछ था, लेकिन दुकान का मालिक बूढ़ा था। दुकान चलाने का असली काम अनन्या ही करती थी। उसके माता पिता की मौत कई साल पहले सड़क हादसे में हो गई थी। उसका छोटा भाई बीमारी से चला गया। अब दुनिया में वो अकेली थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह दुकान के बाहर एक छोटा ट्रक रुकता है। उसमें से 20 छोटे छोटे बॉक्स नीचे उतारे जाते हैं। दुकान का मालिक बोला, अनन्या, ये नए खिलौने आए हैं, इन्हें खोलकर दुकान में लगा दो। अनन्या ने बॉक्स खोला। अंदर एक अजीब तरह की गुड़िया थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल, दांत छोटे छोटे, बाल बिखरे हुए, जैसे कोई डरावनी कहानी की किरदार हो, जिसमें गुड़िया का नाम लिखा था लबूबू डॉल। अनन्या को गुड़िया देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये कौन ऐसे खिलौने बनाता है? बच्चे तो डर जाएंगे, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन हर बॉक्स में वही डॉल थी, एक जैसी दिखने वाली 20 लबूबू डॉल्स। इतनी डरावनी गुड़िया दुकान में पहली बार आई थी। गुड़ियों को डिस्प्ले में लगाते समय अनन्या ने देखा कि एक गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूम कर देख रही थी। उसने झट से पीछे देखा, पर गुड़िया बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठी थी। उसने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा। फिर उसने बाकी डॉल्स भी सेट कर दी और दुकान खोल दी। दिन भर में अजीब अजीब चीजें हुई। दुकान में भीड़ आ गई, जबकि सामान्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। हर आने वाला ग्राहक वही एक डॉल पूछ रहा था, लबूबू डॉल है क्या? हमारी बेटी को यही चाहिए, हमारे बेटे ने टीवी पर देखा है। अनन्या हैरान थी, क्योंकि इस खिलौने का न कोई ऐड आया था, न गांव में कोई इसे जानता था। फिर भी हर ग्राहक सिर्फ लबूबू डॉल लेने आया था। सिर्फ कुछ ही घंटों में 20 में से 19 डॉल्स बिक गई। सिर्फ एक आखिरी डॉल बची थी, जो अनन्या के सामने काउंटर पर रखी थी। दुकान बंद करने का समय हो गया था। दुकान मालिक ने कहा कि आज की सेल बहुत अच्छी हुई है, आखिरी वाली डॉल तुम ही रख लो। अनन्या ने डरते डरते पूछा कि मैं? किस लिए? फिर दुकान वाला बोलता है कि खिलौना ही तो है, रख लो, घर में अकेली रहती हो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अनन्या ने मना करना चाहा, लेकिन उसने सोचा कि ये बस एक खिलौना है, इसमें क्या बुरा हो सकता है। वो आखिरी डॉल एक पॉलिथीन में डालकर घर ले आई। रात को खाना खाकर अनन्या सोने गई। उसने डॉल को खिड़की के पास रख दिया था। लगभग 2 बजे उसे लगा कि कोई चीज जमीन पर गिरी है। वो उठी तो उसने पाया कि डॉल बिस्तर के पास बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन में सोचती है कि मैंने इसे खिड़की पर रखा था, लेकिन ये इधर कैसे आई? वो डरी, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद हवा चली होगी जिसकी वजह से गिरी होगी। लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये गिरी नहीं थी बल्कि चली थी। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंची तो गांव में हड़कंप मचा हुआ था। मालिक रो रहा था, लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अनन्या घबराकर बोली, क्या हुआ? लेकिन भीड़ में किसी ने कहा कि वो शर्मा जी का बेटा, जिसने कल डॉल ली थी, वो आज सुबह अपने कमरे में मरा मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी, गर्दन कटी हुई थी, और कमरे के बीचों बीच रखी थी लबूबू डॉल। अनन्या का दिल रुक गया। लेकिन यही नहीं, बल्कि दिन भर में 6 घरों में से खबर आई जिन्होंने लबूबू डॉल ली थी, वहाँ कोई न कोई मरा मिला। हर लाश के पास बस एक सबूत था, लबूबू डॉल। गांव वालों ने कहा कि ये सब सुना हुआ था, पर आज सच लग रहा था कि लबूबू डॉल एक शापित गुड़िया है। अनन्या रात को घर आई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी डॉल को देखा। डॉल अभी भी वहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लाल आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। रात को उसे फिर आवाजें आईं, मुझे मत छोड़ना। कमरा ठंडा हो गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अनन्या ने डॉल को उठाकर बाहर फेंकना चाहा, पर उसका हाथ जैसे लकवा मार गया हो। उसे लगा कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। अचानक डॉल की आवाज आई, तू भी मरेगी बाकियों की तरह, जल्द ही। अगले दिन पूरा गांव कर्फ्यू जैसा सुनसान था। हर घर में लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि हर कोई जान चुका था कि लबूबू डॉल्स इंसानों को मार रही है। उस रात अनन्या चीखते हुए जागी। डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थी। उसका छोटा शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। डॉल के हाथों में नुकीले नाखून उगाए। अनन्या चिल्लाई, मदद करो, कोई है? पर कोई नहीं आया। लेकिन अनन्या ने हिम्मत करके डॉल को नीचे फेंक दिया। उसने देरी न करते हुए डोल में आग लगा दी और उसकी राख को जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपने बॉयफ्रेंड राइस्टार को फोन पर बताया। अनन्या को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह अनन्या के घर से उसकी डेड बॉडी मिली, और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी जिसके होंठों पर खून लगा हुआ था। अगले 3 दिनों में कुल 19 परिवार, 19 लाशें, और हर लाश के पास वही डॉल। जिन घरों में डॉल गई थी वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। गाँव वाले डर के मारे गाँव छोड़ने लगे। लेकिन जैसे ही ये बात राइस्टार को पता चली तो वो तुरंत गाँव में आता है। वो सिर्फ अब अपनी
अनन्या का बदला लेने आया था। फिर उसने जैसे ही गांव में कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। उसकी आंखें बंद हुईं। वो कुछ महसूस कर रहा था कि मैं उन्हें खत्म करने आया हूँ। रात गहरी थी। गांव में एक भी आदमी बाहर नहीं था। हर घर में दरवाजे बंद, लाइट बंद और लोग अपने बच्चों को चुप कराए बैठे थे। राइस्टार धीरे धीरे उस वीरान सड़क पर चल रहा था। चारों तरफ टूटी खिड़कियां, फटे दरवाजे और हर दूसरे घर पर खून के छींटे। गांव की हवा भारी थी, मानो मौत ने खुद यहाँ डेरा डाल रखा हो। फिर राइस्टार एक टूटी दुकान के सामने रुका। दरवाजा हिल रहा था। अंदर ठंडी हवा बह रही थी। ये वही दुकान थी जहाँ अनन्या काम करती थी। राइस्टार अंदर गया। फर्श पर खून सूख चुका था। डिस्प्ले शेल्फ टूटी हुई थी और डॉल्स के खाली बॉक्स इधर उधर फैले थे। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। यहाँ मेरी मौत हुई थी। राइस्टार मुड़ा। उसके सामने एक लड़की की धुंधली सी आकृति थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, आंखें उदास। राइस्टार ने पूछा कि तुम अनन्या हो? आत्मा ने सिर हिलाया। फिर अनन्या बोलती है कि डॉल ने मुझे मार दिया। अब उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन नफरत भी। फिर राइस्टार रोते हुए बोलता है कि मुझे बताओ, लबूबू डॉल का श्राप कैसे शुरू हुआ? उसके बाद अनन्या बोलती है कि सालों पहले इस गांव के किनारे एक औरत रहती थी। नाम था कमलावती। उसकी एक बच्ची थी चांदनी। लेकिन एक रात गांव के लोगों ने उसे जादूगरनी कहकर मार दिया, क्योंकि वो अजीब सी चीजें बनाती थी, पर आत्माओं के साथ। चांदनी रोती हुई अपनी माँ की लाश पकड़े थी। उसका भी दिल दर्द से भर गया। मरते समय कमलावती ने एक श्राप दिया, मेरी बच्ची को जिसने रोते देखा उन सब पर मौत का साया पड़ेगा और उसकी आत्मा एक दिन उसकी डॉल में बस जाएगी। सालों बाद वही डॉल लबूबू इस गांव में पहुंची और चांदनी का बदला लेने वाली आत्मा डॉल्स में घुस गई। एक डॉल मरी नहीं, बल्कि 20 डॉल्स में बदल गई और हर डॉल एक इंसान का खून पिए बिना शांत नहीं रहती। राइस्टार ने गहरी सांस ली और बोला, तो ये एक माँ के भूत का बदला है। अनन्या ने कहा, मेरी मौत अब हो चुकी है, पर बाकी लोगों को बचाओ। डॉल्स आज रात बाहर निकलेगी। ये कहकर अनन्या गायब हो गई। फिर जैसे ही राइस्टार दुकान से बाहर निकला तो छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक डॉल अंधेरे से बाहर आई, लाल आंखें चमकती हुई, चेहरा विकृत, हाथ में नुकीला कांच का टुकड़ा। उसने बच्चों की तरह कर्कश आवाज में कहा, तू कौन है? क्यों आया है? राइस्टार बोला कि मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। डॉल चिल्लाई कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए। और वो बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ कूदी। राइस्टार ने तेजी से नीला गोला बना लिया। डॉल उससे टकराई और धुएं में बदलकर पीछे जा गिरी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर उठ गई। इस बार उसके साथ कोई और आवाज भी आई, हम सब यहाँ हैं। सारी डॉल्स बाहर आ गईं। 20 में से लगभग 17 डॉल्स अचानक चारों दिशाओं से निकली। कुछ छत पर, कुछ पेड़ों पर, कुछ सड़क पर, कुछ दीवारों पर चढ़ती हुई। उन सबकी आंखें एक साथ चमक रही थीं। पूरा गांव लाल रोशनी से भर गया। डॉल्स चीखने लगीं, आना, हमें मारना चाहता है ना? हम तुझे भी मार देंगे। वे राइस्टार के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर घूमने लगी। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं, जैसे हड्डियां टूटती पिचकती हों। राइस्टार ने अपनी किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। फिर अंगारों जैसी हवा चली, लेकिन डॉल्स मंत्र के पास आते ही पीछे हटती। फिर अचानक पूरी शक्ति से हमला करती। अचानक जमीन हिलने लगी। एक बहुत मोटी, बड़ी और काली परछाई सामने आई। राइस्टार चौंक गया। ये वही थी लबूबू क्वीन, जहाँ चांदनी की असली आत्मा बसी थी। ये डॉल बाकी 19 से कहीं ज्यादा बड़ी और उसके शरीर से धुआं और खून टपक रहा था। उसकी आवाज गूंजती है, मेरे बच्चों को क्यों मारोगे? ये तो तुम्हारा घर है, अब मौत तुम्हें भी मिलेगी। राइस्टार ने हथियार ऊपर उठाया, पर उससे पहले क्वीन डॉल ने चीख मारी और बाकी सभी डॉल्स राइस्टार पर टूट पड़ी। एक डॉल उसके चेहरे पर चढ़ गई, दूसरी ने उसकी टांगें पकड़ लीं, तीसरी ने उसकी पीठ की चमड़ी उखाड़ दी। राइस्टार दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। डॉल्स उसके ऊपर चढ़ रही थीं, लेकिन अचानक अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी। अनन्या की आत्मा वापस आई। वो राइस्टार के पास खड़ी हुई और चीखी, रुको, ये इंसान तुम्हें मुक्त करने आया है। डॉल्स कुछ पल के लिए रुक गई। उनकी आंखें अनन्या पर टिक गई। क्वीन डॉल गुर्राई, ये धोखा दे रही है, ये तो खुद मारी गई थी। अनन्या चिल्लाई, मैं चाहती हूँ कोई और लड़की मेरी तरह न मरे। राइस्टार खत्म करो इन्हें। ये कहते ही वो गायब हो गई। अनन्या की आवाज सुनकर राइस्टार खड़ा हुआ। तो अब क्या राइस्टार उन डॉल्स को मार पाएगा और अपने प्यार अनन्या का बदला ले पाएगा, या गांव वालों की तरह वो भी मारा जाएगा? तो गाइज, अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचाओ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।